Good morning, students. Welcome to online class. So, I hope all are well with your family members. Stay home, be safe. So, let's start lesson number 9, Heredity and Evolution. So, in previous class, we discussed what is evolution, what are inherited traits, what are acquired traits. So, today we discuss about that. What is speciation, what are the causes of speciation, what are homologous organs, what are analogous organs. So these are the topic, okay, discussed today. Ways by which speciation takes place. So ways देखने से पहले हम what is speciation देखेंगे. Speciation takes place when variation is combined with geographical isolations. So one mark question है. So ये वेरिएशन कंबाइंड हो जाता है विथ ए जोग्राफिकल आइसोलेशन में. सो तब स्पीशीशन हो सकता है, मीन्स ए न्यू स्पीशीज फॉर्मेशन हो सकता है. फिर सो उसका पाथवेज कौन सा हो सकता है? जो फर्स्ट वन है जीन फ्लो. सो जीन फ्लो मीन्स अकर्स बिटवीन पॉपुलेशन दैट आर पार्टली बट नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड. ओके, सो आपको पिक्चराइज दिया है, देखो एक सब पॉपुलेशन X1 है, लोकल वाला है, और सब पॉपुलेशन X1 माइग्रेंट वाला है. माइग्रेंट मीन्स जो यहाँ वहाँ लोकल वाला नहीं है, वो कहीं दूर से आया हुआ है जो, तो उन दोनों के बीच में इंटरब्रीड हो जाता है. सो रिप्रोडक्शन होने के बाद वेरिएशन हो सकता है, चेंजेस जीन फ्लो में के अंदर. सो वो लोकल पॉपुलेशन में ही रहेगा तो फिर ओके. सो उसको हम बोलते हैं जीन फ्लो. उसके बाद हम देखेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट. जेनेटिक ड्रिफ्ट मीन्स चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन. ओके, सो और सक्सेसिव जनरेशन. सो सक्सेसिव जनरेशन में जीन के जो अंदर जो फ्रीक्वेंसी है चेंजेस होता जाता है, उसी को हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट. हमने ऑलरेडी इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि दैट इज सिचुएशन 2. रेड बिटल्स और ब्लू बिटल्स था. वो एलिफेंट उसके ऊपर पैर रख देता है रेड बिटल्स के अंदर. सो ब्लू बिटल्स फॉर्मेशन हुआ जो बाय जेनेटिक ड्रिफ्ट. ओके, सो उसके बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं. और थर्ड है, देखो, नेचुरल सिलेक्शन. सो नेचुरल सिलेक्शन है द प्रोसेस बाय विच नेचर सेलेक्ट्स and consolidate those organisms which are more suitable, adapted and possesses favorable variations. So nature select करता है जो भी ऑर्गेनिजम्स को सूटेबल होगा तो वो लिविंग कंडीशन में रहेगा. जो भी ऑर्गेनिजम्स अगर सूट नहीं होगा तो वहीं पे वो मर जाएगा और हो सकता है एक्सटिंक्ट भी हो जाएगा. अगर ऐसे पॉसिबल नहीं है तो वेरिएशन हो जाएगा, न्यू स्पीशीज फॉर्मेशन हो जाएगा फिर. सो इस तरह से नेचुरल सिलेक्शन से नए स्पीशीज फॉर्मेशन होता है. सो इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर चुके थे. उसमें सिचुएशन 1 के अंदर हमने देखा था जस्ट एक रेड बिटल्स और एक ग्रीन बिटल्स था. सो ग्रीन बिटल्स क्या, वो बुशेस के अंदर दिख नहीं रहा था. जो क्रो उसको पूरी तरह से देख नहीं सकता था तो वो नहीं खाया, और रेड बिटल्स को पूरी तरह खा गया था फिर वो. सो ये नेचुरल सिलेक्शन से ओके एग्जाम्पल. और जियोग्राफिकल आइसोलेशन मीन्स इट इज कॉज्ड बाय माउंटेन रेंजेस, rivers, etc. Geographical isolation leads to reproductive isolation due to which there is no flow of genes between separate groups of population. So इसमें क्या हो रहा है, माउंटेन रेंजेस है, रिवर से उस तरफ है जो जोग्राफिकल आइसोलेशन उसके कंडीशन देखा जाएगा. सो वो रिप्रोडक्टिव कर सकता है उस कंडीशन में या नहीं. अगर इसमें क्या है, जीन फ्लो के नहीं होता है इसके अंदर, कोई भी चेंजेस बिटवीन सेपरेट ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन के अंदर नहीं होता है फिर. सो इससे भी वेरिएशंस होकर जोग्राफिकल आइसोलेशन कंडीशन के अकॉर्डिंग तो वेरिएशन होने के चांसेस होकर न्यू स्पीशीज फॉर्मेशन होने का chances होता है फिर. These are the ways which speciation takes place. Okay, it's also one of the important question. This is also asked in the board examination so many times. Okay, ये फ्लो चार्ट बताया गया है कि स्पीशीशन का कि कैसे न्यू स्पीशीज फॉर्मेशन होता है. देखो पॉपुलेशन Z है तो उसने क्लासिफाइड है सब पॉपुलेशन Z1, सब पॉपुलेशन Z2, और जोग्राफिकल बैरियर आइसोलेशन दैट इज़ रिवर और माउंटेन रेंज के कारण दो सब पॉपुलेशन के बीच में और मैनी जनरेशन, बहुत सारे जनरेशन होने के बाद क्या होता है, रिजल्ट्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ डिफरेंट वेरिएशंस. इस तरह बहुत सारे जनरेशन होने के बाद क्या होगा, वेरिएशन होने के बाद डिफरेंट
पॉपुलेशन हो जाएगा, Z1 अलग हो जाएगा, Z2 अलग हो जाएगा फिर वो। और रीज़न क्या है? जेनेटिक ड्रिफ्ट है और नेचुरल सिलेक्शन है और सब पॉपुलेशन Z1 एंड Z2 इनकेपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। फिर ये दोनों भी Z1 अलग पॉपुलेशन बन जाएगा, Z2 अलग पॉपुलेशन बन जाएगा और ये दोनों कभी भी इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं फिर, क्योंकि ये वेरिएशन होने के बाद, चेंजेस होने के बाद जीन के अंदर ये कभी वापस दोनों भी कभी इंटरब्रीड नहीं कर सकते। वो नए Z1 अलग पॉपुलेशन बन गया है और Z2 नए स्पीशीज फॉर्मेशन हो गया फिर। ओके, से फॉर एग्जांपल आपको जैसे कैट फैमिली बोल रहे हैं हम, कैट फैमिली में क्या आता है? कैट भी आता है, टाइगर भी आता है, चीता भी आता है, लियोपार्ड भी आता है, लेकिन उन सभी कैट फैमिली में आ रहा है, लेकिन ये सारे स्पीशीज अलग अलग है क्योंकि इनके अंदर वेरिएशंस होने के बाद सब पॉपुलेशन बन चुके हैं। सो टाइगर अलग ग्रुप हो गया, चीता अलग ग्रुप हो गया, लियोपर्ड अलग हो गया, फिर कैट अलग हो गया फिर, लेकिन इनके जो कैरेक्टर्स कुछ मिलता है लेकिन वो स्पीशीज टोटली डिफरेंट होगा। इन दोनों के बीच में इंटरब्रीड कराएंगे तो जैसे टाइगर और चीता के बीच में क्रॉस कराया जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वो ऐसे फ्यूज नहीं हो पाएगा गैमेट्स, इसीलिए फिर दिस इज अबाउट दैट geographical isolation. Okay, genetic drift takes place due to the severe changes in the DNA. क्यों होता है जेनेटिक? बहुत सारे चेंजेस हो जाता है डीएनए के अंदर और चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। और एक पॉसिबिलिटीज़ क्या है जेनेटिक ड्रिफ्ट में? क्रोमोसोम्स का नंबर चेंजेस हो सकता है फिर। इस तरह से स्पीशीशन यानी नए नए स्पीशीज फॉर्मेशन होगा फ्रॉम प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स। एक प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से नए नए जो स्पीशीज फॉर्मेशन होता है उसी को हम बोलते हैं स्पीशीशन। ओके, एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन which is most important topic. This topic so many times asked in the examination, so let us see that both evolution and classification are interlinked. How? So see the first point, classification of species is reflection of their evolutionary relationship. क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं एक स्पीशीज के? सो हम उसके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देख रहे हैं। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मीन्स उसके जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहा है क्या? सो मिल रहा है तो हमें आगे से आगे क्लासिफाइड कर सकते हैं कि ये इससे मिल रहा है बोल के इस सब स्पीशीज को क्लासिफाइड कर सकते हैं। फिर सेकेंड है देखना, द मोर कैरेक्टरिस्टिक टू स्पीशीज हैव इन कॉमन द मोर क्लोजली दे आर रिलेटेड। जो ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स दो स्पीशीज के बीच में मिल रहा है, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी कैरेक्टरिस्टिक्स दो स्पीशीज के बीच में मिल रहा है, वो दोनों भी बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रदर एंड सिस्टर है, सो उसमें क्या है, दोनों का भी बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता है, फिर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, सो वो उसकी सेम क्लोजली दे आर रिलेटेड। ओके, सो थर्ड पॉइंट देखना, द मोर क्लोजली दे आर रिलेटेड द मोर रिसेंटली दे हैव ए कॉमन एंसेस्टर्स। जितना क्लोजली रिलेटेड होगा, नज़दीकी क्लोजली, वो रिसेंटली उनके कॉमन एंसेस्टर से हम देख सकते हैं। से फॉर एग्जांपल एक ग्रैंडफादर हैं, उनके दो सन हैं, उनमें से जो रिप्रोड्यूस होके ब्रदर एंड सिस्टर है, उनके और एक सन को भी ब्रदर एंड सिस्टर है, लेकिन टोटली कजन इन ब्रदर सिस्टर में क्या हुआ, सिमिलरिटीज़ काफ़ी मिलता है फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इससे पता चल जाता है कि ये मोर क्लोज एंसेस्टर उनके नज़दीक में है, यानी ग्रैंडफादर हैं जो उनके एंसेस्टर कॉमन है जो फिर। ओके, सो लास्ट पॉइंट है, सिमिलरिटीज अमॉन्ग ऑर्गेनिजम्स allow as to group them together and to study their characteristics. हम सिमिलरिटी भी देख रहे हैं कि ऑर्गेनिजम्स के कोई भी ग्रुप बनाने के लिए फिर उनके साथ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। फिर कोई भी ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप बना रहे हैं तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स का सिमिलरिटीज़ होता है तो हम एक ग्रुप बनाते हैं उस ऑर्गेनिजम्स का। दिस इज अबाउट दैट एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। ओके, सो अब देखेंगे हम ट्रेसिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। सो एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन हुआ जो एविडेंसेस देखना। फर्स्ट पॉइंट है होमोलोगस ऑर्गन्स, याद रखना है ये ट्रेसिंग एवोल्यूशन रिलेशनशिप में, ये भी इंपॉर्टेंट है होमोलोगस ऑर्गन्स। सो
morphological and anatomical evidences है जो these are the organs that have a same basic structural plan and origin but different functions. So ये जो formation हुआ है जो organs, so इसके basic structure same रहेगा और origin भी species same रहेगा but different functions होगा. Okay, so homologous organs provide evidence for evolution by telling us that they are derived from the same ancestor. ये क्या बता रहे हैं कि सेम एंसेस्टर से ही बहुत सारे स्पीशीज फॉर्मेशन हुआ है जो बताया जा रहा है. से फॉर एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा है फोर लिम्ब ऑफ हॉर्स. सो फोर लिम्ब यानी आगे का जो पैर है, सो वो रनिंग करते हैं, हॉर्स यूज में ले रहा है. और विंग्स ऑफ बैट, बैट का विंग्स देखना वो किस में यूज में ले रहा है, फ्लाइंग के लिए फिर. और पा ऑफ ए कैट, पा मीन्स दैट इज क्लॉज, जो पंजे हैं जो फिर वो क्या यूज में ले रहे हैं, कैट फॉर वॉकिंग, फॉर स्क्रैचिंग, फॉर अटैक के यूज में ले रहे हैं फिर. सो ये क्या शो हो रहा है इन तीनों में भी, देखो सेम बेसिक स्ट्रक्चर प्लान, यानी स्ट्रक्चर सेम है इसका बट डिफरेंट फंक्शंस, सबका फंक्शंस अलग अलग है लेकिन स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी है फिर. सो दिस इज अबाउट दैट होमोलोगस ऑर्गन्स. सो इसमें देखो और एक दिया है, देखो एग्जाम्पल ये भी इंपॉर्टेंट है, जो फोर लिम्ब ऑफ फ्रॉग एंड फोर लिम्ब ऑफ लिजर्ड. सो आगे का पैर जो फोर लिम्ब है जो फ्रॉग के किस काम के लिए यूज में लेता है, फॉर जंपिंग. और फोर लिम्ब ऑफ लिजर्ड, छिपकली का फोर लिम्ब किस में यूज में है, फॉर दैट इज क्रॉलिंग, क्रॉलिंग, वॉल पे क्रॉल करने के लिए यूज में ले रहा जा रहा है. नेक्स्ट है देखो फोर लिम्ब्स ऑफ बर्ड और फोर लिम्ब्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, दैट इज हैंड्स, आर्म. ओके, सो हाथ देखना ह्यूमन बीइंग्स का क्या है, पकड़ने के लिए, कुछ वर्क करने के लिए यूज में ले रहे हैं. और फोर लिम्ब्स ऑफ बर्ड का किस यूज में, पर्पस के लिए यूज में ले रहे हैं, उड़ने के लिए, फॉर फ्लाइंग के लिए, पर्पस के लिए. यानी स्ट्रक्चर्स देखना सिमिलैरिटी मिल रहा है, ओरिजिन भी सिमिलैरिटीज हैं, सो बट फंक्शन इज डिफरेंट. ओके, दिस इज अबाउट दैट homologous organs. Analogous organs. These are the organs that have a different origin and structural plan but same function. So analogous organs क्या होता है, ये just opposite of homologous organs है. homologous organs में क्या बताया था हमने, सेम स्ट्रक्चर है, सेम ओरिजिन है बट डिफरेंट फंक्शंस होता है. इसमें इसके अपोजिट है, डिफरेंट ओरिजिन है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है बट सेम फंक्शन होता है, फिर उसको हम बोलते हैं अनोलोगस ऑर्गन्स. ओके, एग्जाम्पल है अनोलोगस ऑर्गन्स प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर एवोल्यूशन. सो ये मैकेनिज्म फॉर एवोल्यूशन में प्रोवाइड कराता है जो एविडेंस है. ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे विंग्स ऑफ बैट. उसमें क्या दिखाई दे रहा है, विंग्स ऑफ बैट में इलोंगेटेड फिंगर्स दिखाई देता है विथ स्किन फोल्डेड. ओके, स्किन फोल्डेड हुआ रहता है. और विंग्स ऑफ बर्ड, विंग्स ऑफ बर्ड देखना फेदरी कवरिंग अलोंग द आर्म, आर्म के साथ फेदरी कवरिंग रहता है, फेदर्स कवर रहता है फिर. सो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर. डायग्राम देखो दोनों का भी, जैसे विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स, विंग्स ऑफ बर्ड है. सो विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स का जैसे बैट का भी सेम रहता है लगभग. सो दोनों का भी देखो स्ट्रक्चर डिफरेंट दिखाई दे रहा है. ओके, सो इसमें देखो विंग्स ऑफ बर्ड का आर्म के साथ फेदरी है और इसमें एलोंगेटेड फिंगर्स विथ स्किन फोल्ड्स इसमें रहता है जो विंग्स ऑफ बैट के अंदर. सो इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है और ओरिजिन भी डिफरेंट है, दोनों भी अलग अलग है ओरिजिन बट फंक्शन दोनों का भी क्या है, सेम है. क्या है फंक्शन उसमें, फ्लाइट करने के लिए. जैसे बर्ड्स भी विंग्स क्या यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, दैट इज फ्लाइंग करने के लिए फिर. और विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स रहने दो या विंग्स ऑफ बैट ले लो, वो भी इतने ही हैं, फ्लाइंग पर्पस के लिए यूज में लेते हैं उनके विंग्स. ओके, दिस इज अबाउट दैट एनालोगस ऑर्गन्स. ओके.